कैलकुलेट एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये होता है कुल मिला के एक म्यूचुअल फंड। इसमें होता क्या है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती हैं वो ख़रीदती हैं, तो और हमसे पैसा लेती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। मीन्स 1000 रुपये हर महीने आप उस कंपनी को दो, वो कंपनी आपका पैसा दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और उससे जो मुनाफा कमाएगी उसका कुछ हिस्सा आपको देगी, कुछ खुद रखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआईपी में करवा लो 1000 रुपये का या 500 रुपये की, लेकिन मुझे 5 साल बाद 3 साल बाद कितना मिलेगा, कितना मुझे प्रॉफिट होगा, ये कैलकुलेट कैसे करना रहा। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर एसआईपी कैलकुलेटर टाइप करना होगा और ये सिंपल सा कैलकुलेटर है, इसको ओपन कर लेंगे। एसआईपी कैलकुलेटर थोड़ा इजी है। ये कैलकुलेटर ऑन हो चुका है, ये हम टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। मैं चाहता हूँ मंथली 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँ और मुझे रिटर्न 15% मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि रिटर्न 10 से 20% के बीच में मिलता है आप अगर एसआईपी कराते हैं। और अगर आप 5 साल के लिए एसआईपी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एक्सपेक्टेड अमाउंट आपको 15% के हिसाब से जो कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो 30,000 इन्वेस्ट करेंगे और टोटल हो जाएगा 44,841 और आपको 5 साल के अंदर 14,841 रुपये प्राप्त होंगे। ये एक तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट लग के आपको मिल रहा है। आप देखेंगे अब मैं 5 की जगह 10 साल कर देता हूँ तो 14,000 आपको 79,329 रुपीज़ मिल रहे हैं और आपने इन्वेस्ट कितना किया? 60,000 इन्वेस्ट किया है और आपको प्रॉफिट हो रहा है डबल से भी ज़्यादा। अब आप देख सकते हैं 20 साल के लिए आप 1,20,000 इन्वेस्ट करेंगे और आपको 20 साल बाद 6,37,977 रुपये आपको मिल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो 15% नहीं रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। 10% हो जाती है, कभी 11 हो जाती है, कभी 22 हो जाती है, कभी 31 भी हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं तो आप 3 साल के लिए एक बार इन्वेस्ट करके देखें। हाँ, हम देखते 3 साल में आपको कितने मिलते हैं। नहीं, हमें मान लो 15% के हिसाब से 3 साल के लिए हमें कितना वेल्थ मिलेगा? 4,840। कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात यह है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कैलकुलेट करने पर 48,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1,80,000 इन्वेस्टमेंट करा। अब यही बात आपको मैंने दिखाई थी, 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं आपको 20 साल के लिए। आप देख सकते हैं 6 लाख मिल रहे हैं। 1,20,000 इन्वेस्ट करने पर 6 लाख मिल रहा है। 20 साल किसने देखा है, क्या पता क्या हो क्या नहीं। तो ज़्यादा नहीं तो आप 3 साल के लिए 5,000 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट करके देखें। अब 3 साल में 48,000 रुपये आपको मिल रहा है। 5,000 रुपये 1,80,000 डाले हैं आपने। अब आप देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा है। आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि मंथली 5 साल फ्यूचर वैल्यू इतनी हो जाएगी। 8 साल के लिए आप 5,000 मंथली डालते हैं तो 9 लाख के आसपास। ये इस तरह से है, जितना ईयर्स बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप सिस्टमेटिक आप प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। एक्सपेक्टेड अमाउंट 10% की इंटरेस्ट रेट पर 3 साल के अंदर। तो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा, 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मंथली 4,700
₹47 डालने होंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका 1,70,000 और वेल्थ आपको 3 साल के अंदर 29,000 रुपये मिलेगी। कुल मिला के 10,000 पर ईयर आपको अगर ये मिलता है तो कुल मिला के आपका नॉर्मल खर्चा निकल जाएगा। पर 90% इसमें ज़्यादा ईयर्स के लिए ही फ़ायदा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 साल 15 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँ तो आपके लिए बेहतर है। कम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। लेकिन SIP क्या होती है और SIP कैसे कैलकुलेट होती है वो मैंने आपको बताया। कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप पेन कॉपी पर भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।